इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भारी हंगामा शुरू होते ही कुछ मिनटों में स्थगित हुई लोकसभा की कार्यवाही। राज्यसभा में कांग्रेस ने उठाया दिल्ली में युवाओं के प्रदर्शन का मुद्दा। ट्रेड डील के खिलाफ किसानों का दिल्ली कूच। हरियाणा में कई जगहों पर किसानों को प्रशासन ने रोका। कई सड़कों पर लगा जाम। रूट डायवर्ट होने से लोग परेशान। पंजाब दौरे से लौटते समय सीएम नायब सैनी ने रास्ते में काफिला रोक लोगों से की बात। महिलाओं की सुनी समस्या। हिमाचल में भारी बारिश से तबाही का मंजर। चंबा में कई जगहों पर बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन की लोगों से अलर्ट रहने की अपील। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंचकुला से, जहां युवाओं के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संवाद किया। संवाद चल रहा है, जारी है। इस वक्त पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं और युवाओं से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे, जहां संवाद जारी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचकुला में पहुंचे हैं और यहां पर कार्यक्रम है जिसके आयोजन पर यहां मुख्यमंत्री पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण भी किया और संवाद भी। हरियाणा में भी एक माउंटेनिंग स्कूल हो जिसके हमें क्या चंडीगढ़ मतलब पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, हमें वहां जाके इंस्टीट्यूट ना लेना पड़े, हमें यहीं से मिले। इस चीज का हमने लिखित में नरेंद्र सर को भी दिया था। हम ये आशा करेंगे कि वो आप तक पहुंचे सर। और दूसरा हमारा ये सुझाव है कि सर जो मोबाइल स्कूल का कॉन्सेप्ट है, स्कूल ऑन व्हील, कि जो भी हमारे यहाँ लेबर आते हैं हरियाणा में, सर आपको पता है कि बहुत अधिकतम नंबर अमाउंट्स में जो लेबर है वो आते हैं कार्य करने के लिए, चाहे ईंट की भट्टी या कुछ मजदूरी हो, उन चीजों में। तो उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके पास एजुकेशन नहीं पहुंच पाता। वो कुछ समय के लिए आते हैं, जैसे 3 महीने 6 महीने, तो उनके वो एजुकेशन में इनरोलमेंट नहीं हो पाते, स्कूल में वो दाखिला नहीं लेते, जिनके कारण वो इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सर मैं ये कहता हूं कि अगर शिक्षा से लोग वंचित रह जाएंगे, आने वाले भविष्य वंचित रह जाएंगे, तो विकसित भारत 2047 का सपना हम कैसे पूरा करेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि उन तक एजुकेशन पहुंचे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मोबाइल स्कूल, जैसे कि स्कूल ऑन व्हील का जो कॉन्सेप्ट है, हरियाणा में स्कूल ऑन व्हील का कॉन्सेप्ट है, जो कि सिर्फ चंडीगढ़ और पंचकुला तक सीमित है। उसमें भी वो बस कुछ कुछ मुद्दों पर ध्यान देते हैं, हर मुद्दे पे नहीं। तो मैं ये चाहूंगा कि वो हर मुद्दे, बच्चों की एजुकेशन, साथ साथ में उनके जो परिवार वाले हैं उनको शिक्षा का महत्व बताएं। क्योंकि अधिकतर ये सोचते हैं कि हम पढ़ा लिखा के क्या होगा, हम इनको मजदूरी करवाएंगे तो 4 पैसे आएंगे। सर इससे अच्छा कि उनको शिक्षा दिया जाए, उनको जागरूक किया जाए। धन्यवाद सर। थैंक यू आलोक जी, आपने अच्छे सुझाव दिए हैं। माउंटेन स्कूल का दिया है जो सुझाव, उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। और दूसरा, आपने जो हमारे ऐसे बच्चे हैं, आपने जो कहा है कि वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, सरकार वैसे इसकी तरफ पूरी गंभीरता से ध्यान भी रखती है और काम भी कर रही है कि 0 ड्रॉप आउट, उसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। एक भी बच्चा, यहाँ तक कि हम ट्रैकिंग करते हैं, जिस बच्चे ने पहली में एडमिशन लिया है, पहली से लेकर के 5वीं तक वो कहाँ है उसको पूरी ट्रैकिंग रखते हैं। 5वीं के बाद वो 8वीं तक जाएगा, कितने बच्चे बीच में ड्रॉप करेंगे, वो कहाँ चले गए, उसका भी हम ट्रैकिंग रखते हैं। +2 तक जाते हैं, +2 के अंदर जब पहुँचते पहुँचते कुछ बच्चे फिर छूट जाते हैं, उन बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। हमने इसके बारे में सरकार के अंदर बात करके इस बात के ऊपर बड़ी गंभीरता से काम हम कर रहे हैं कि एक भी बच्चा कोई छूटे नहीं। अगर कोई छूटता है बच्चा तो वो कहाँ गया है वो कम से कम हमें पता हो, उसको लेकर के इसके ऊपर हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। और आपने जो दूसरा लेबर के ऊपर जो काम करते हैं, बच्चे 3 महीने के लिए रहते हैं,
और टेम्परेरी आते हैं। हमने उसके लिए जो हमारा श्रम विभाग है, श्रम विभाग के तहत उन बच्चों को हम एडमिशन कराते हैं। एडमिशन करा करके स्कॉलरशिप भी उनकी जाती है, और स्कॉलरशिप के साथ साथ ताकि माँ बाप को कोई दिक्कत ना आए, कहीं हॉस्टल के अंदर भी अगर उनको छोड़ने की आवश्यकता होती है तो वो भी उसके ऊपर हम विचार करते हैं कि बच्चे अगर वहाँ रह करके पढ़ें, तो उसके लिए हम व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। हाँ, मोबाइल स्कूल की इन्होंने बात की है, क्योंकि अलग अलग उसके अंदर जो संस्थान भी काम करते हैं, संगठन इसके अंदर लगे हुए हैं, और उसको लेकर के संगठन जो काम करते हैं वो शाम को उसके अंदर पढ़ाते हैं। हम भी देखते हैं उनको, सारा वॉच करते हैं, उसको देखते हैं। और जो आपने मोबाइल स्कूल्स की बात कही है, इसके अंदर इसके ऊपर जरूर ये विचारणीय है कितने बच्चे हमारे पास उसमें आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंटीरियर के एरियाज हैं जिनके बच्चे स्कूल में नहीं जाते, परंतु जा सकते हैं। उनकी व्यवस्था भी हम वहाँ पर रह करके किसी न किसी कोई ना कोई उसकी व्यवस्था निकाल करके उसके ऊपर काम हम जरूर करेंगे। और जो मोबाइल स्कूल्स की आपने बात कही है वो देख करके उसके ऊपर जरूर विचार करेंगे। आलोक जी, थैंक यू। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय। और इनके बाद अगली छात्रा जो इस संवाद कार्यक्रम में भाग लेगी, मनीषा, CCS HAU हिसार। चल रहा है बेटा, चल रहा है। तथा सभी माननीय अतिथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं मनीषा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। सर, आज आपके समक्ष मैं अपना एक छोटा सा सुझाव रखना चाहती हूँ। हम सभी को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है, जिसके लिए हरियाणा में एक यूथ फोर्स का निर्माण किया जाना चाहिए। और ये यूथ फोर्स अपने अपने होम टाउन्स में, अपने गांवों में, अपने शहरों में अपने लेवल पर एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करे, जिससे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट हम ग्रास रूट लेवल पर भी कर पाएंगे। साथ ही जो युवा इस यूथ फोर्स के मेंबर्स बनेंगे, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर पॉइंट्स या फिर ऐसा कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए जाएं, जो उनके करियर की CV में भी इम्पोर्टेंट प्लेस होगा, और जिससे वो मोटिवेट होंगे कि हर युवा मोटिवेट होगा कि मुझे भी इस यूथ फोर्स का हिस्सा बनना है, तो ताकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हर ग्रास रूट लेवल पे अच्छे तरीके से हो पाए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल अचीव कर पाए। थैंक यू सर। थैंक यू मनीषा जी, बिल्कुल आपने ठीक बात कही है, क्योंकि इसके ऊपर हम अलग अलग कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। हम देख रहे हैं हरियाणा के अंदर हमारी इंडस्ट्री भी लगातार बढ़ रही है। आपने जो यूथ प्रोटेक्शन की बात कही है, हम ये भी देखते हैं, पिछले दिनों हमने ये देखा है कि इंडस्ट्री तो हमारे पास आ रही है, परंतु उसमें काम करने के लिए स्किल युवा नहीं है। हमने इसके लिए ये किया है, अभी कुछ ITIs को हमने जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ MOU साइन किए हैं। MOU साइन करके उनको कहा है कि आपको किस प्रकार का स्किल युवा चाहिए, आप यहाँ पर उस प्रकार का कोर्स वो शुरू हो, और उसको लेकर के हमने उनको ये कहा है जिस इंडस्ट्री के साथ MOU साइन हो रहा है, समय समय के ऊपर आकर के उस ITIs के अंदर बच्चों को वो बातचीत करेगा, उनसे इंटरेक्शन करेगा, और इंटरेक्शन करेगा तो उससे उनको लाभ होगा। और जब वो स्किल उस प्रकार का युवा होगा तो रिप्लेसमेंट भी उसकी होगी, प्लेसमेंट होगी उसकी, और प्लेसमेंट के अंदर वो बच्चा भी जाएगा। और जो हमारी स्किल यूथ फोर्स है जिसकी आपने बात कही है, इसको लेकर के हम लगातार, क्योंकि MOU हम इंडस्ट्री के साथ भी खड़ा कर रहे हैं, हमने कई इंडस्ट्री को भी ITI उनके सुपुर्द किया है कि आप ये ITI चलाइए, इसके अंदर आप अपने तरीके से जिस प्रकार का स्किल युवा चाहिए उस प्रकार के आप इसमें कोर्सेस दीजिए, और कोर्सेस देंगे तो उस प्रकार का युवा आपको मिलेगा। इससे
इंडस्ट्री को भी हम ये कह रहे हैं कि आप अपने जोन के अंदर भी स्किल सेंटर चलाइए। वो स्किल सेंटर वहां पर भी चला रहे हैं कि वहां पर जो जहां इंडस्ट्री का जोन है उस जोन के अंदर बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर स्किल युवा की आवश्यकता होती है, तो उस स्किल सेंटर्स के अंदर भी सीख करके। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी युवाओं से संवाद कर रहे हैं। वन महोत्सव यात्रा की भी आज से शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आरएमएल अस्पताल की, जहां अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं और अस्पताल में घायल युवाओं से केजरीवाल मुलाकात करने पहुंचे हैं। कल प्रदर्शन देखने को मिला था दिल्ली में, जबरदस्त प्रदर्शन ये देखने को मिला था जब सीजेपी के प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर कूच कर गए थे और इस प्रदर्शन के दौरान उनको रोकने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से। पुलिस के साथ झड़प भी कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों की होती है, जिसमें जो प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली में आरएमएल अस्पताल में अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। उनसे मुलाकात करेंगे, प्रदर्शन को लेकर बातचीत की जाएगी और ये सब जो है कल जो प्रदर्शन हुआ था सीजेपी का उसी से जुड़ा हुआ है। कल प्रदर्शन होता है, जंतर मंतर से प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हैं, संसद भवन की ओर कूच करते हैं और उसके बाद आज घायलों से मिलने अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं आरएमएल अस्पताल। लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल हैं, इसके साथ ही आतिशी भी आपको नजर आ रही हैं। सभी जो है अस्पताल पहुंचे हैं घायलों से मिलने के लिए। जो भी प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, सौरभ भारद्वाज आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, आप देख सकते हैं। तो सीजेपी पार्टी के जो प्रदर्शनकारी हैं जो कल घायल हुए थे, झड़प होती है पुलिस के साथ और उनको रोका गया था संसद में पहुंचने से, उनसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में केजरीवाल पहुंचे हैं। मुलाकात करने के लिए, प्रदर्शनकारियों का हालचाल जानने के लिए, कितनी स्थिति, कितने घायल हैं वो, ये सब जानने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल आतिशी पहुंचे हैं। ऊपर नहीं, सब रखा हुआ नीचे। कई बच्चे घायल हुए, कई पुलिस वाले घायल हुए, गाड़ी दिख रही है ना, उनमें से कई बच्चों को आज मैं यहाँ उन सबसे घायल लोगों से मिलने के लिए आया। तो हमें बताया गया है कि एक बच्ची को छोड़ के बाकी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। सारे घायल बच्चे भी और सारे घायल पुलिस वाले भी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। एक बच्ची आई क्रिटिकल अवस्था में है, उसके हम रिश्तेदारों से मिले, उन्होंने बताया कि वो काफी क्रिटिकल है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ हो और स्वस्थ होके वो अपने घर, अपने परिवारजनों के साथ मिले दोबारा। वो बता रहे हैं एक ही बच्ची एडमिट है दोबारा। वो बता रहे हैं एक ही बच्ची एडमिट है, बाकी सारे डिस्चार्ज। रात को 110 दूसरे हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है दूसरे हॉस्पिटल्स में भी हो, उसकी तो हमारे पास डेटा नहीं है, पर सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि 110 थे। हमारे पास कोई ऑथेंटिक फिगर नहीं है। अभी पुलिस वालों ने ये बताया है कि अब यहाँ पे केवल एक ही बच्ची एडमिट है। यहाँ से हम पार्लियामेंट थाने जा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने देखा कि कई बच्चे जो हैं वो मिल नहीं रहे माँ बाप को। उनका ये डर है कि पुलिस उनको कहीं ले गई है और कई बच्चों के ऊपर झूठी एफआईआर हुई है। उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं बच्चों को कि तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे ऊपर झूठे केस कर देंगे। तो हम देखने जा रहे हैं कि कितनी केस हुए हैं, कितनी एफआईआर हुई हैं और कितने बच्चों को इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया हुआ है। आज हमने हेल्पलाइन भी जारी की है कि जिसको भी लीगल हेल्प की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, हम सब लोगों को वो हेल्प देने के लिए तैयार हैं। तो आरएमएल अस्पताल में मुलाकात की, घायलों से मुलाकात की अरविंद केजरीवाल ने और उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके परिजनों से भी मुलाकात की है। गंभीर इल्जाम भी लगाए हैं कि कई युवाओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि कुछ लोग जो कल हिरासत में लिए थे उनके बारे में भी पता करने वो जा रहे हैं।
तो वहीं किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार के साथ किसानों की बातचीत जारी है। कृषि मंत्री के साथ किसानों की बैठक हो सकती है। प्रशासन ने हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा करने का आश्वासन भी दिया है। अंबाला के डीसी और हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के साथ जो है बैठक करवाई जा सकती है। हरियाणा प्रशासन ने भरोसा दिया है कि शाम तक हिरासत में लिए गए सभी किसान नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा। तो बातचीत जारी है। दरअसल किसानों ने ऐलान किया था दिल्ली कूच करने का और इसके बाद किसानों के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को डिटेन कर लिया गया था, जिसका विरोध कल अंबाला में किसान करने पहुंचे थे और इसके बाद प्रशासन की तरफ से, पुलिस की टीम की तरफ से उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया था और जो हालात थे उन पर काबू पाया गया था। इसके बाद किसान आज कूच करने के लिए, दिल्ली कूच करने के लिए निकले हैं और उसके बाद अब ये बताया जा रहा है कि किसानों के साथ कृषि मंत्री बातचीत कर सकते हैं, बैठक करेंगे और बैठक के बाद फैसला लिया जाएगा। आश्वासन दिया जा रहा है कि रिहा भी किया जाएगा जो हिरासत में लिए किसान हैं। मेरी सहयोगी हरसिमरत पॉल हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। हरसिमरत, किस तरह की सिचुएशन अभी नजर आ रही है? जिस तरह से किसानों ने कूच का ऐलान किया था और हिरासत में लिए गए हैं किसान नेता, जिसके बाद उनका आक्रोश और भी बढ़ गया है, अब क्या स्थिति नजर आ रही है और क्या आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है? कब तक जो हिरासत में लिए गए किसान हैं उन्हें रिहा किया जा सकता है? बिल्कुल, देखो कुलदीप, आपको बताएंगे फिलहाल शंभू बॉर्डर पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर किसान जो हैं बड़ी गिनती में पहुंचे हैं। वहीं आपको बताएं कि 100 से ज्यादा बसेस जो हैं उसमें भर करके किसान पहुंचे हैं। श्री फतेहगढ़ साहिब से इन्होंने सुबह कूच किया था, जो कि दिल्ली की तरफ जाना चाहते थे, पर फिलहाल आपको बताएं कि इनको शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया, जिसके बाद लगातार एसपी जो है अंबाला के, उनके साथ बातचीत का दौर जारी था। बातचीत में बताया गया है कि इनको आगे अभी नहीं जाने दिया जा सकता और वहीं इसके बीच जो मीडिएटरशिप करने के लिए, या हम कहें कि विचोलगी करने के लिए, जहां पर एक तरफ डीसी जो है अंबाला की वो पहुंच सकती हैं और उनके साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री जो है उनके साथ बातचीत कराई जा सकती है और उसकी जो इंतजार है वो किया जा रहा है। फिलहाल आपको बताएं कि 2 दफा जो बातचीत है वो एसपी के साथ हुई है। अंबाला एसपी के साथ किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और बाकी नेताओं की रही और उसके बाद उनको ये आश्वासन दिया गया कि श्याम सिंह राणा जो कि कृषि मंत्री हैं हरियाणा के, वो कुछ समय में यहाँ पर पहुंच सकते हैं। अगर किसान चाहें तो उनसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि किसानों ने कहा है कि हम दिल्ली जाकर किसान घाट पर अपना जो प्रोग्राम है आज का वो करना चाहते हैं, जिसमें मीटिंग शामिल है। यूएस ट्रेड और भारत के बीच जो एक ट्रेड होनी है उसको लेकर के बातचीत होनी थी, पर किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया, जिसके चलते अब यहीं पर किसान हैं फिलहाल। और आपको ये भी हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि किसान बड़ी गिनती पर यहाँ पर मौजूद हैं और बसेस में किसान इकट्ठा हो चुके हैं बड़ी गिनती में और अब आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ से कि जल्द ही उनसे कृषि मंत्री बातचीत कर सकते हैं और जो डिटेन किए किसान हैं उनको रिहा किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हरसिमरत। और अब बुलेटिन में जिक्र करेंगे गुरुग्राम का, जहां एक दर्दनाक हादसा सामने आया। बास्केटबॉल खेलते समय एक युवक पर पोल गिर गया। बास्केटबॉल पोल गिरने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक पर पोल गिरने का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसके बाद सोसाइटी की मेंटेनेंस और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक दर्दनाक हादसा सामने आया था जहां बास्केटबॉल गिरने से एक खिलाड़ी की मौत हो गई थी। और बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का, जहां भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। चंबा में कई इलाकों में बादल फटा है। भरमौर और पांगी में बादल फटने से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जो ग्रामीण हैं, वहां के निवासी हैं, उनकी मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन में जिसमें आप देख सकते हैं, अचानक बादल फटने के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है और कई लोग इसमें फंसे भी नजर आ रहे हैं, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। सीढ़ी के जरिए उन्हें पार निकाला गया नाले के। तो इस तरह के हालात हिमाचल में बरसात के दिनों में सामने आते हैं, जब अचानक से बादल फटता है और फिर सैलाब के साथ मलबा घरों तक में घुस जाता है, सड़कें बंद हो जाती हैं, बहुत सारा यातायात जो है वो ठप हो जाता है और लोगों को
बाहर निकलने में मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। इसी तरह की तस्वीरें हिमाचल के चंबा से ये सामने आई है, जहां भरमौर और पांगी में बादल फटा और लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। तो चंबा की तस्वीरें आप देख रहे हो, मेरे सहयोगी हेम ठाकुर हमारे साथ चंबा से लाइव जुड़े हैं। हेम ठाकुर, किस तरह के हालात अभी नजर आ रहे हैं? प्रशासन की तरफ से क्या राहत कार्य किए जा रहे हैं और कितना नुकसान देखने को मिला है जब ये बादल फटा है उसके बाद? आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेम ठाकुर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। तो फिलहाल हालात बेहद खराब जो हैं वो नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मानसून एक बार फिर एक्टिव हुआ है हिमाचल प्रदेश में, बारिश के साथ साथ कुदरती आफत भी लोगों के लिए परेशानी बनती नजर आ रही है। यातायात कई जगहों पर ठप हो चुका है, ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। अचानक बादल फटने की वजह से कई जगहों पर घरों में मलबा घुस चुका है। मलबा जो है सैलाब की तरह आकर सड़कों तक पहुंच चुका है, जिससे यातायात भी ठप है और लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। कई जगह पर स्थानीय लोग, जो आपकी ग्राम पंचायत है, वो लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी होती है। स्थानीय प्रशासन जो होता है वो रेस्क्यू करने में जुटा होता है। और इसी तरह की ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं चंबा के भरमौर और पांगी से जो सामने आई थी। बारिश की वजह से चंबा का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जगह जगह पर बादल फटने की घटनाएं आमतौर पर सुनी जा रही हैं, जिससे नदी और नालों का जल स्तर बढ़ चुका। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि रावी नदी है, इसका जल स्तर जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, जैसे जैसे पीछे बरसात होगी या बादल फटेंगे या मूसलाधार बारिश होगी तो नदी का जल स्तर बढ़ेगा। इसी तरह से फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।